अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इन अल्फाज के साथ ही मुनव्वर अली खान की रस्सी टूटने की आवाज़ सुनाई दी और रस्सी के टुकड़े बर्फ़ पर बिखर गए। अब इस शिकंजे की बारी है। इंस्पेक्टर जमशेद, इससे पहले कि इस शिकंजे को तोड़ डाले, इसे पकड़ो। प्रोफेसर दाऊद चिल्लाए। इन्हें एक झटका सा लगा। इनका काम तो यही था और वो इसका कमाल देखने में हो गए थे। इस वक्त तो वो इनके गिर्द घेरा डाले हुए था। शिकंजा तोड़ने के बाद कहाँ इनके काबू में आता। फिर इसे तलाश करने का मसला पेश आ जाता। इन सब ने यकदम इसे पकड़ लिया। तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन अब क्या करोगे? क्या मतलब? मेरा मतलब है, अब हेडक्वार्टर का क्या करोगे? तुम सब तो मुझे पकड़ कर बैठ गए हो। हेडक्वार्टर को किस तरह तलाश करोगे? बहुत आसानी से। क्या मतलब? जमशेद, तुमने इसे अच्छी तरह अपने काबू में कर रखा है। हाँ, आप फिक्र ना करें। पैरों में शिकंजा होने की वजह से अब इसमें वो ताकत नहीं हो सकती कि ये हम सबको उछाल सके। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था। तुम इसे पकड़े रहो, मैं इस पाइप का सुराख बंद करता हूँ। कम से कम हेडक्वार्टर में मौजूद साइंसदान तो मारे जाएं, फिर हम देखेंगे अफजाल आसमान पत्थरों की बारिश किससे करवाता है। क्या? नहीं। अफजाल इस कदर जोर से चिल्लाया कि वो लरज़ उठे। यही होगा मिस्टर अफजाल, इसके सिवा क्या किया जा सकता है? जमशेद, इसे छूट ना देना। आप फिक्र ना करें, हम सब ने इसे अच्छी तरह पकड़ रखा है। आप अपना काम शुरू करें। खबरदार जो का पाइप की तरफ बढ़े। लेकिन इन्होंने जैसे इसकी अल्फाज सुने ही नहीं, वो इस पाइप की तरफ बढ़ने लगे, बढ़ते ही चले गए। अब मैं रुक नहीं सकता, वरना वरना क्या, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस कदर बड़ा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। पूरी दुनिया को ईसाई बनाने के ख्वाब पर हमने 90% कामयाबी हासिल कर ही ली है। सिर्फ 10% लोग रह गए हैं जो झूठ मूठ के ईसाई बने हुए हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी इस्लाम का नाम लेना भूल जाएंगे और ईसाइयत इख्तियार कर लेंगे। प्रोफेसर साहब, आप अपना काम करें, इसे हम देख लेंगे। तो फिर मैं ज़ोर लगा रहा हूँ। लगाओ, खूब ज़ोर लगाओ। अफजाल ने इनकी गिरफ्त से छूटने के लिए ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। फिर ना जाने क्या हुआ, महमूद के हलक से एक दिलदोज़ चीख निकली। क्या हुआ महमूद? इनकी आंखें खौफ से फैल गईं। इसने दांतों से मेरी कलाई चबा डाली है। ओह! इन सब के मुंह से निकला। प्रोफेसर से कहो वापस आ जाएं, वरना मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। वो फिर भी वापस नहीं आएंगे, इंस्पेक्टर जमशेद ने सर्द आवाज़ में कहा। लो फिर। और फिर फारूक की चीख गूंज उठी। इसकी पटली से खून बहता नजर आया। आप इसका मुंह क्यों नहीं बंद कर देते? अब यही करना होगा। इंस्पेक्टर जमशेद ने इसे कमर की तरफ से पकड़ा हुआ था, जबकि इंस्पेक्टर कमान मिर्जा इसका बाजू पकड़े हुए थे। खान रहमान ने दूसरा बाजू पकड़ा हुआ था। इसी तरह इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को इन्होंने काबू में कर रखा था। अब इन्होंने अपना एक हाथ कमर पर से हटाया। ये इनका दायां हाथ था। इनकी दाएं हाथ की हड्डी बहुत खतरनाक थी। इस हड्डी से इन्होंने जीराल का हीरे का खोल तोड़ डाला था। इन्होंने हाथ बुलंद किया और अपने साथियों से बोले, अपने हाथ वगैरह इसके सर पर से हटा लें, मैं इसके सर पर वार कर रहा हूँ और ये हिलने जुलने ना पाए, वरना मेरा हाथ किसी और के लग जाएगा। सब ने बचने के लिए खुद को इधर उधर कर लिया। इनका हाथ बुलंद होता चला गया। अचानक इन्होंने पूरी कुव्वत से हाथ इसके सर पर दे मारा। इनके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। अफजाल को छोड़कर वो बर्फ पर बैठ गए। इन्हें यूँ लगा जैसे इनके हाथ की हड्डी टूट गई हो, जबकि अफजाल का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। इसी वक्त इन्होंने अपने साथियों को फजा में इधर उधर मुंतशिर होते देखा। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर कमान मिर्जा भी बहुत दूर जाकर गिरे। बाकी लोग तो इनसे न जाने किस कदर दूर जा गिरे थे। और इसके बाद एक और बात हुई कि मुनव्वर अली खान का शिकंजा टुकड़े टुकड़े हो गया और इनके सामने फर्श पर बर्फ़ पर बिखर गया। प्रोफेसर दाऊद, पाइप से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारी हड्डियाँ पीस कर रख दूंगा। प्रोफेसर दाऊद पहले ही इंस्पेक्टर जमशेद की चीख सुनकर इनकी तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। अब इनकी सिट्टी गुम हो गई। अफजाल किसी भी लम्हे इन तक पहुंचने वाला था और अभी तक वो इस पाइप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके थे। अभी इन्हें इतना वक्त ही कब मिला था? वो बुत बनकर अपने साथियों की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। मैं आपके बिल्कुल सामने पहुंच गया हूँ प्रोफेसर दाऊद। अब आप क्या कर सकेंगे? आपसे ज़्यादा बेबस इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। आपके साथी चुप हो चुके हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो आपकी मदद को आ सके। और अगर कोई आ भी जाए तो क्या है, ये सब तो मेरे एक हाथ की मार हैं। प्रोफेसर दाऊद ने महसूस किया अफजाल इनसे सिर्फ 1 या 2 फीट के फासले पर मौजूद है, अगरचे इसकी आवाज़ अब भी चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। अचानक इन्हें इंस्पेक्टर जमशेद हरकत करते नजर आए। वो दबे पाँव अफजाल की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि इस वक्त इन्हें मालूम था अफजाल इनके सामने खड़ा है। पहले मेरी एक बात सुन लो मिस्टर अफजाल, प्रोफेसर दाऊद ने खुशगवार लहजे में कहा। वो इंस्पेक्टर जमशेद को मोहलत देना चाहते थे। ज़रूर, क्यों नहीं। बहुत खूब। तो पहली बात तो ये है कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दिन है, ये आखिरी दिन भी है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। इन बातों की यहाँ क्या ज़रूरत? ये बात ऐसी है जो हम ऐसे मौक़ों पर करने के आदी हैं। अच्छा कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है
قیامت کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آپ لوگ اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بس ایک بات سکھائی گئی ہے، یہ کہ مسلمان ہمارے خطرناک ترین دشمن ہیں اور انہیں ہر حالت میں ختم کر دینا ہے۔ اب ہم کہاں تک ختم کرتے ہیں؟ لہٰذا ہم نے سب کو عیسائی بنانے کا منصوبہ تیار کیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن مسلمان اپنی مرضی سے عیسائی نہیں ہوئے، پتھروں کی بارش نے انہیں مجبوراً عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مطلب وہ کہ دل سے نہیں بنے، کیا سمجھے؟ ہاں سمجھ گیا، تم اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور میں کہتا ہوں تم ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکو گے۔ خیر، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ پروفیسر داؤد بولے، کیا معلوم ہو جائے گا؟ یہ کہ یہ میدان کس کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ یہ میدان صرف اور صرف میرے ہاتھ میں رہے گا۔ آپ اپنے باقی ساتھیوں کی تو حالت دیکھیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن تم ہمیں نہیں جانتے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے ہارنا نہیں سیکھا۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں، ہار نہیں سکتے۔ جان دینے میں بھی ہماری جیت ہے۔ شاید آپ پاگل ہو گئے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا پاگل میں ہوا ہوں یا تم۔ تم تو یہ تک نہیں جانتے کہ کیا نہیں جانتا، یہ کہ تمہارا آخری وقت آنے والا ہے۔ واہ، یہ ایک اور کہی۔ میں اپنے افضال ہنسا، پھر بولا، میں اپنے دونوں ہاتھ آپ کی گردن کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ اس پارٹی کے سب سے زیادہ خطرناک فرد ہیں۔ آپ کو ختم کرنے کے بعد ہم ہر خطرے سے فارغ ہو جائیں گے۔ میں اور سب سے خطرناک؟ کمال ہے۔ پروفیسر داؤد ہنسے، ساتھ ہی ان کی نظر پیچھے کی طرف گئی۔ انسپکٹر جمشید ان کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے، اور پھر انہوں نے افضال کے کمر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ افضال کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اوہو، یہ کیا؟ اوہ اچھا، جمشید صاحب ہیں۔ میں بھی کہوں مجھے اتنا زوردار جھٹکا کیوں لگا؟ مسٹر افضال، اب میں تمہیں پروفیسر صاحب کا گلا نہیں گھونٹنے دوں گا۔ کیا اس سے پہلے میں نے تم سب کو نہیں جھٹک دیا تھا؟ اگر میں تم سب کو جھٹک کر دور پھینک سکتا ہوں تو کیا صرف تمہیں نہیں پھینک سکتا؟ ضرور کوشش کر دیکھیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ تم مجھے نہیں جھٹک سکو گے۔ کیوں، اب کیا بات ہے؟ ہم لوگ دراصل ہاتھوں پیروں کی نسبت عقل سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ افضال زور سے چونکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم سب نے تمہیں جکڑا ہوا تھا تو میں نے یہ بات بہت صاف محسوس کی تھی کہ جب تک تمہاری کمر میری قابو میں تھی تم کچھ نہ کر سکے، لیکن جو ہی کمر چھوٹی تم نے ان سب لوگوں کو چھال دیا۔ اوہ، انہوں نے افضال کی حیرت زدہ آواز سنی۔ ان کی آواز کو سنتے ہی انسپکٹر جمشید نے بلند آواز میں کہا، انسپکٹر کامران مرزا اور باقی ساتھی فوراً آئے۔ اب میں نے افضال کو قابو میں کر لیا ہے۔ یہی کام کا وقت ہے، ہمیں ہیڈ کوارٹر کا دروازہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ دروازہ سائنسدان خود کھول دیں گے۔ کیا مطلب جمشید؟ خود کھول دیں گے؟ ہاں بالکل، میں بھی بتاتا ہوں۔ سب ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ مجھے مدد کے لیے منور علی خان اور خان رحمان دے دیں۔ اب ہم تین آدمی مل کر افضال کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ منور علی خان اپنی آنکڑے والی رسی اس کی ٹانگوں کی گرد کس دیں اور پھر ٹانگیں پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ خان رحمان اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، پھر اس کے بعد یہ حضرت ہل جل بھی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ میں ان کی کمر نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے فوراً ایسا ہی کیا۔ مسٹر افضال، اب ذرا خود کو چھڑا کر اور ہمیں جھٹک کر دکھائیں۔ انسپکٹر جمشید، تم بہت عقل مند ہو، بہت زیادہ۔ افضال نے ان کی تعریف کی۔ شکریہ، لیکن ہم ابھی اپنی عقل کے چند اور نمونے آپ کو دکھائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہیڈ کوارٹر کا دروازہ ہم تلاش نہیں کریں گے، آپ کے سائنسدان خود کھولیں گے۔ آخر کیسے؟ ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس پائپ کے سوراخوں پر ٹیپ چپکا دو۔ کیا؟ افضال دھاڑا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اور ہمیں ایسا کرنے سے کون روکے گا؟ میں اور صرف میں، اس نے کہا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگانا شروع کیا، لیکن یہ اس سے نہ ہو سکا۔ ہاں، اگر وہ کمر چھوڑ دیتے تو اور بات تھی۔ جلدی جلدی پائپ کے سوراخ بند کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لباسوں کی گیس ختم ہو جائے۔ مجھے ڈر ہے انسپکٹر جمشید کہیں یہ خود کو چھڑا نہ لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی پرواہ نہیں، اب یہ خود کو چھڑا نہیں سکے گا۔ اور باقی لوگ اب پائپ کے نیچے جمع ہو چکے تھے۔ ان کے پاس ٹیپ موجود تھی، لیکن پائپ بہت اونچا تھا۔ آخر انہیں انسانی سیڑھی بنانا پڑی، تب کہیں جا کر وہ اس کے اوپر والے حصے کے سوراخ بند کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر پائپ کے سوراخ بند ہوتے ہوتے نیچے تک بند ہو گئے۔ ہم نے پورے پائپ کے سوراخ بند کر دیے ہیں انکل۔ بہت خوب۔ اب نیچے موجود سائنسدان دم گھٹنے کی وجہ سے دروازہ کھولیں گے اور اوپر آئیں گے۔ ان سب کو قابو میں کرنا ہے اور انہیں کاری ضربے لگا کر بے ہوش کرنا ہے، تاکہ پھر پروفیسر داؤد سکون سے اپنا کام کر سکیں۔ اوکے، آپ فکر نہ کریں، ہم پوری طرح تیار ہیں۔ اور پھر برف کے فرش میں ایک دروازہ نمودار ہوا اور اس میں سے بکھلائے ہوئے لوگ باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر افضال، آپ کہاں ہیں؟ اندر آکسیجن کی آمد و رفت ختم ہو گئی ہے۔ وہ سب ادھر ادھر لیٹے ہوئے تھے تاکہ فوراً نظر نہ آ سکیں۔ جو ہی وہ سب باہر نکلے وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سائنسدان تھے، لڑنا پڑنا ان کا کام نہیں تھا، لہٰذا وہ سب اوپر نیچے گرتے چلے گئے۔
प्रोफेसर साहब, अब आपकी बारी है। लेकिन जमशेद, यूँ तुम कब तक इसे पकड़े रहोगे? इसके सर पर मुनव्वर अली खान के आंकड़े से ज़रब लगाई जा सकती है, लेकिन कैसे? इसका सर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी तो मसले का हल नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। महमूद, ये काम तुम करो। जी, मैं? तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हम इसके सर पर ज़रब क्यों लगाएं? इससे तो ये झूठ-मूठ बेहोश हो सकता है, हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि ये नज़र नहीं आता। यार अफ़ज़ाल साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमें नज़र आने लगो। नहीं, मैं चाहूँ तो भी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी बात है। हाँ, तो अब्बाजान, मैं कह रही थी कि सर पर ज़रब लगाने की क्या ज़रूरत है? क्यों? और क्या करें? इसका मुंह और नाक बंद कर दें, ये बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा, हमारा क्या रहता है? इसके बाद सर पर दो चार ज़रबे भी लगा देंगे, फिर भी आप इसे कमर से पकड़े रहिएगा, ताकि किसी खतरनाक सूरत हाल से हमें दो चार ना होना पड़े। अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहता हूँ इसके जिस्म पर खुद खून क्यों ना इसके जिस्म पर से खोल क्यों ना उतार दें? सदी खुद इसका मिजाज पूछ लेगी। बहुत खूब, ये तरकीब ज़्यादा अच्छी है। इसके जिस्म पर से तमाम कपड़े उतार दिए जाएँ। नहीं नहीं, इस तरह तो मुझे इसकी कमर छोड़ना पड़ेगी। बस तो फिर सिर्फ नाक और मुंह बंद किया जाए, बेहोश होने पर इसके कपड़े उतार दिए जाएँ। नहीं नहीं, अफ़ज़ाल की आवाज़ में इन्होंने पहली मर्तबा घबराहट सुनी। अब आप नहीं कहें या हाँ, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा ने इसकी नाक और मुंह पर हाथ चिपका दिए। बाकी लोगों ने इसके जिस्म को मजबूती से पकड़ लिया था। असल में वो कमर के जैसे काबू में था। अगर इसकी सिर्फ कमर छोड़ दी जाती तो वो अब भी इन सब पर भारी था। नाक और मुंह बंद करने पर इसने अपने जिस्म को झटके देने की कोशिश की। खुद को छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया। इन सब को भी पूरा जोर इसे काबू में रखने के लिए लगाना पड़ा। इंस्पेक्टर कमाल मिर्ज़ा तो इसके मुंह और नाक पर हाथ जमाने के सिलसिले में दांतों पसीना आ गया और आखिरकार इसका जिस्म ढीला पड़ने लग गया। फिर वो बिल्कुल बेजान हो गया। हो सकता है ये मकर कर रहा हो। हम इसे मौत के घाट ही क्यों ना उतार दें? इस बड़े और खतरनाक खतरे को जिंदा क्यों छोड़ें? हो सकता है हम इससे बहुत अहम राज मालूम कर सकें। हाँ बिल्कुल, इसे मारना नहीं है। ये जिंदा हालत में हमारे लिए ज़्यादा कारआमद साबित होगा। चलिए ठीक है, हम इसके कपड़े उतार देते हैं। इसके कपड़े भी इन्हें नज़र नहीं आते थे। अगरचे कपड़े नज़र आते तो एक तरह वो खुद भी नज़र आ सकता था। अब महमूद के चाकू की मदद से इसके कपड़े चाक किए गए। जो ही लिबास इसके जिस्म से अलग हुआ, वो नज़र आने लगा। ये लिबास बिल्कुल इनके लिबासों जैसा था। गोया इन्होंने भी वही तरीका इख्तियार किया था जो इन लोगों ने कर रखा था। अब यहाँ का दर्जा हरारत इसे बिल्कुल सर्द कर देगा और ये हरकत करने के काबिल नहीं रह जाएगा। लिहाजा प्रोफेसर साहब, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले इसे एक बार फिर रस्सियों से ज़रूर बांध देना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अफ़ज़ाल को रस्सियों से बांध दिया गया और फिर वो नीचे उतरे। इन्हें एक बहुत बड़ा हॉल नज़र आया। ये हॉल लकड़ी के तख्तों से तैयार किया गया था। इसमें लगे आलात को देखकर वो धक से रह गए। ये तो पूरी एक तजर्बागाह थी, और इस तजर्बागाह को जब गौर से देखा तो इसका नक्शा बिल्कुल होटल के कमरे वाले मॉडल जैसा था। यहाँ पर टेलीविज़न स्क्रीन भी लगी हुई थी। अब आएगा मज़ा। यहाँ गैस भी मौजूद है। अगर हमारे लिबासों की गैस ख़त्म होने लगी तो हम मज़ीद गैस भर लेंगे। अब हमें यहाँ इत्मीनान से काम करना होगा। लिहाजा पहले तमाम साइंसदानों को बेहोश करना होगा। इनके जिस्मों पर मौजूद गैस लिबासों से हवा निकाल दी जाए तो क्या ख्याल है? इस तरह तो ये सब लोग मर जाएंगे। तो क्या हुआ? इन लोगों ने भी तो आबादियों की आबादियाँ पत्थरों के नीचे दबा दी हैं। हाँ ठीक है, ये सजा के हकदार हैं। और फिर ऊपर आकर इन्होंने साइंसदानों के लिबासों से गैस निकाल दी। अब वो पूरे इत्मीनान से तजर्बागाह में दाखिल हुए। अब इन्हें यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। यहाँ खाने पीने की हर चीज़ का स्टॉक था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब प्रोफेसर दाऊद का काम शुरू हुआ। तमाम हालात को समझने की ज़रूरत थी। इन्हें इन हालात को समझने में कई घंटे लगे। तब कहीं जाकर इनकी आवाज़ सुनाई दी। अब तुम कहो जमशेद, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो? क्या हम यहाँ से अपने मुल्क से रब्ता कर सकते हैं? पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ सेट मौजूद हैं। और इस वक्त वो झूठा मसीह कहाँ है? मैं अभी देखता हूँ। इन्होंने एक बटन दबा दिया, एक स्क्रीन रोशन हो गई और इस पर लहरें आने लगीं। फिर शहर नज़र आने लगा। जल्द ही इन्हें झूठा मसीह नज़र आया। ये कौन सा शहर है? मुसलमानों का एक शहर है। इस जगह के लोगों को मसीह अपने कमालात दिखाना का इरादा रखता है। हम जानना चाहते हैं इनसे क्या कह रहा है। अच्छा, वो बोले और एक बटन दबा दिया तो झूठे मसीह के होंठ हिलने के साथ इसकी आवाज़ भी सुनाई देने लगी। अगर मैं चाहूँ तो इस शहर पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दूँ। अगर तुम में कोई एक भी मुसलमान हो तो पत्थरों की बारिश शुरू हो जाएगी। लिहाजा अगर किसी में ज़रूरत हो तो ऐलान करे। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान रहूँगा, मुसलमान मरूँगा, में से एक ने चिल्लाकर कहा। बिल्कुल, हम भी इसके साथी हैं, हम अपना दीन नहीं छोड़ेंगे। पत्थरों की मौत मरना कबूल है। अच्छा, सारा मजमा इनके पास से हट जाए, पत्थरों की बारिश सिर्फ इनके सरों पर होगी। मजमा कई की तरह छटने लगा। अब भी वक्त है। तुम ईसाइयत कबूल कर लो, वरना अपने सरों के ऊपर देखो पत्थर मौजूद हैं या नहीं।
हाँ मौजूद हैं। इन्होंने ऊपर देखा। ये बारिश की सूरत में तुम पर आ गिरेंगे, कोई परवाह नहीं। अच्छी बात है लोगों, अब नज़ारा करो। इसने आसमान की तरफ इशारा किया। अब क्या कहते हो जमशेद? पत्थरों की बारिश इन लोगों पर की जाए जिन्होंने इस आयत कबूल की है, लेकिन इनमें से अक्सर ने मौत के खौफ से ऐसा किया है। अंदर से वो भी मुसलमान ही हैं। हाँ ये भी ठीक है। खैर बारिश रोक दी जाए। ओके। अब पत्थर अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। ये देखो, ये बटन है और ये सिमत है। अगर मैं इस बटन को यहाँ से सीधा नीचे की तरफ कर दूँ तो इन पर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाएगी, और अगर ज़रा ऊपर कर दूँ तो पत्थर इनके सरों तक आकर रुक जाएंगे। ओह! इधर जाली मसीह बराबर उंगली से इशारा कर रहा था। अब इसके चेहरे पर पसीना नजर आने लगा था। क्या हम यहाँ से मैदान के लोगों या राबुल को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं? नहीं, बात सिर्फ ट्रांसमीटर के ज़रिए हो सकती है। यहाँ जो सेट मौजूद हैं, इन सेटों के मुताबिक अगर वहाँ सेट मौजूद हैं तो इन तक पैगाम ट्रांसमीटर के ज़रिए पहुँचाया जा सकता है। तो फिर रॉबेल के पास भी तो सेट होगा। अपनी नाकामी को देखकर तो वो हमसे रब्ता करने वाला होगा। हाँ बिल्कुल। एन इसी वक्त एक सेट पर इशारा मौसूल हुआ। इंसर्ट के हमशेर इस तरफ बढ़ गए। हेलो बॉस। रॉबेल की सरगोशी सुनाई दी। हाँ मैं देख रहा हूँ, हालात में कुछ गड़बड़ है। तुम इन लोगों से कह दो कि फ़िलहाल अजाब रोक दिया गया है। तुम लोगों को सोचने की मदद दी जाती है। फिर तुम फ़ौरन पाकलैंड पहुँचो। पाकलैंड? वहाँ क्यों बॉस? वहाँ के मामला तो बिल्कुल सेट हैं। कुछ लोगों ने बगावत कर दी है। वो पत्थरों की बारिश का मुतालबा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो एक बार फिर बारिश करके दिखाओ। ओके बॉस, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या बनेगा? यहाँ बाद में देख लेंगे। ये लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? तुम जानते ही हो वो मुल्क जगह जमशेद और इंस्पेक्टर रहमान मिर्ज़ा का है, और सबसे ज़्यादा ख़तरा वहाँ है। और इन्होंने सेट बंद कर दिया। मेरा ख्याल है इसे ज़रा भी शक नहीं गुज़र भी जाए तो भी वो क्या करेगा? पत्थरों की बारिश तो अब हमारे कंट्रोल में है। इनका सबसे बड़ा हरबा। हाँ रहमान मिर्ज़ा, इन लोगों ने दरअसल शहाब साकिबों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, वो भी इस तजर्बागाह के ज़रिए। अब हम इस तजर्बागाह को तबाह करने की पोजीशन में हैं। तुम फिक्र ना करो। मेरा ख्याल है रॉबेल कल तक हमारे मुल्क में पहुंच जाएगा। ठीक है। हमारे मुल्क पर इस वक्त सबसे बड़े पादरी की हुकूमत है, इससे रब्ता कायम करें। अच्छा। प्रोफेसर दाऊद बोले और पाकलैंड वाले हिस्से की तरफ चले गए। चंद बटन दबाने के बाद ही जल्दी आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं रॉजर गोपाल बोल रहा हूँ। कल तुम्हारे पास मसीह आ रहे हैं, ऐलान करा दो।